हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में सीखते हैं। तो आज क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म ऑफ अ सीरीज इज 3k² प्लस 5k, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन, अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 14, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 6, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 10/7 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 11/14। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हम SN पढ़ते हैं, SN क्या होता है? बेसिकली SN होता है फर्स्ट एन टर्म्स का सम, है ना, जो हम AP में भी पढ़ते हैं और GP में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि S5 क्या होगा, S5 होगा पहली 5 टर्म्स का सम, यही होगा S5। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं S3 क्या होगा, S3 होगा पहली 3 टर्म्स का सम। गेटिंग माई पॉइंट। S2 क्या होगा? देखो SN क्या होता है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो S2 क्या होगा? सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हो गया आपका A1 प्लस A2। इसी तरह से S1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही, क्योंकि फर्स्ट टर्म पहली फर्स्ट टर्म का सम, तो पहली फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म। तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो हमें समझना था, और यही हमारे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देगा। देखो अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म इज 3k² प्लस 5k। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमें एस के गिवन है वो गिवन है 3k² प्लस 5k। यही गिवन है हमें एस के। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहां से कॉन्सेप्ट यूज करूं, तो जब मैं एट k इजकल टू 1 पुट करता हूं, तो इसका मतलब पहली टर्म का सम है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 5 यानी कि 8। और S1 है क्या? S1 इज नथिंग बट A1। तो यहां से हमें A1 की वैल्यू मिल गई कि A1 क्या है, यानी कि मेरी सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है? 8। और अगर हम सीक्वेंस की 3 टर्म पता कर लेंगे तो फिर हम इजीली बता सकते हैं कि ये AP है या GP है। चलो अब एट k इजकल टू 2, जब हम k को 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है n टर्म निकालने की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? S2 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10, तो यानी कि 22। तो अब देखो S2 होता क्या है? पहली 2 टर्म्स का सम। तो S2 की जगह पे मैं A1 प्लस A2 लिख सकता हूं, और ये किसके इक्वल है? 22 के। यहां से मुझे A1 की वैल्यू पता है, तो A1 की वैल्यू 8 है, तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। अब देखो सीक्वेंस की पहली 2 टर्म मिल गई, कितना इजीली हमको मिल रही है। इसी तरह से मैं यहाँ पे S3 निकाल लूंगा। ठीक है, तो जब मैं k को 3 पुट करूंगा तो वो S3 मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस 15, तो यानी कि इट इज 42। अब देखो S3 बेसिकली होता क्या है? S3 होता है पहली 3 टर्म्स का सम, है ना। तो अब S3 की जगह पे हम लिख देंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या थी? 22 थी। या तो यहां से रख लो, या फिर A1 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू 14 है, तो A3 की वैल्यू यहां से इजीली निकल जाएगी। तो आ जाएगा 14 और 8 22, ये इधर जाके माइनस होगा, तो आ जाएगा आपका 20। हाँ, तो A3 कितना आ गया? 20। अब देखो हमें तीनों टर्म मिल गई सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस है जो मेरी, उसकी पहली टर्म क्या है? उस सीक्वेंस की पहली टर्म है 8, दूसरी टर्म क्या है? 14, और तीसरी टर्म क्या है? 20। तो इजीली हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यानी कि 14 माइनस 8, तो ये आ गया 6। इसी तरह से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं A3 माइनस A2, तो वो भी क्या आ रहा है? 20 माइनस 14, इट इज स्टिल 6। तो यानी कि ये क्या है? ये मेरी एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है। तो यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 6। तो B इज अवर राइट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, तो यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।